जब जेई एडवांस का रिजल्ट आया था तब वहाँ पे पहले मैं पढ़ता था। बोर्ड है ये भी मैं लाया था मेरे जेई टाइम में। ये जो है ये उसने मेरी चीटिंग किया। जब भी मैं टेस्ट देता था और सिखाती थी इनको रिस्पेक्ट करना। जो मेन एग्जाम है उसमें ऐसी गलती ना हो मेरी। डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। ठीक एग्जाम हो जाएगा जेई एडवांस का तब आप। ये मेरे नोट्स थे। कोई सेल्फ स्टडी से कर रहा है। हे गाइस कैसे हो सब लोग। तो यार आज मैं अभी खेत में आया हुआ था हमारे गाँव के। एंड वीडियो का टॉपिक बिल्कुल ये नहीं है। वीडियो का टॉपिक तो ये था कि मेरा रूम कैसा था जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था। बट एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट याद आ गया अभी खेत में आया हुआ था। तो आज से जस्ट 1 साल पहले जब जेई एडवांस का रिजल्ट आया था तब मैं खेत में आया था। क्योंकि 2-3 साल से मैं नहीं आ रहा था क्योंकि जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। सो उसके बाद जब रिजल्ट आया उस दिन आया था। और आज फिर 1 साल तक मैं नहीं आया क्योंकि बॉम्बे चला गया था। और 1 साल बाद फिर से आ रहा हूँ इधर खेत में। एंड आज ही मैं वैसे बॉम्बे भी जा रहा हूँ। तो ये सब बता देता हूँ मैं आपको। ये तो हमारे खेत हैं। See the constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. अभी लेट्स गो वापिस घर जा रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं खेतों में आया हुआ हूँ। बहुत सर्दी लग रही है यार। लाइक बाइक बहुत स्लो चला रहा हूँ। बहुत सर्दी लग रही है मेरे को। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। And Unacademy is coming with Unacademy Prodigy Talent Reward Examination. Now this one is an exciting thing. Here you can win some scholarship and many rewards. So 23rd of Jan से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। एंड मेन थिंग पता है क्या है, यू कैन कम्पीट विद एस्पायरेंट ऑल ओवर द इंडिया। सो एग्जाम का शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 4 टेस्ट होंगे। टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 होंगे 23rd ऑफ एंड 29th ऑफ जैन को। और टेस्ट 3 एंड 4 विल बी ऑन 6 एंड 13th ऑफ फेब। एंड जो चीज़ इस टेस्ट को ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती है वो है कि यू कैन विन प्राइजेज इन एवरी टेस्ट। लाइक थिंक अबाउट इट, यू कैन विन मैकबुक, आईफोन, आईपैड इन एवरी टेस्ट। टोटल 4 टेस्ट होंगे, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन विन सम स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड हेयर IIT कॉम्बैट इज अनदर स्कॉलरशिप टेस्ट। सो एट एवरी संडे at 11 AM you can give the test and यहाँ भी you can win some medals and scholarship on Unacademy subscription. So enroll for now and don't forget to use my code RKITB. I'll put all the links in description. तो फाइनली आ गया घर पे। मतलब काफ़ी दूर है हमारा खेत, तो काफ़ी टाइम लग गया और बहुत सर्दी लग रही थी मेरे को। मतलब इतना स्लो चला रहा था फिर भी बहुत सर्दी लग रही थी। चलो ठीक है, एक बार मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। स्टडी रूम मेरा कैसा था जेई टाइम में। लेट्स गो। तो छत पे ये एक रूम है। इसको जनरली कोई काम में नहीं लेते थे, तो फिर मैं और मेरे बड़े भाई ने इसको अपना स्टडी रूम बना लिया। एंड ये जो है वहाँ पे पहले मैं पढ़ता था, बट अभी कोई नहीं पढ़ता उधर। और यहाँ पे अभी मेरा भाई पढ़ता है। तो मेरा बड़ा भाई है, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। तो बच्चे बोल रहे थे भैया आप यूपीएससी कर रहे हो क्या। तो नहीं, ये उसका स्टडी टेबल है। तो 2 चेयर हैं, 2 टेबल हैं, 2 मेरे हुआ करते थे जो मैं वहाँ पर लगा के रखता था। एंड ये बोर्ड है ये भी मैं लाया था मेरे जेई टाइम में। वो भी यही यूज़ करता है अभी। एंड यहाँ पे मेरे लैपटॉप वगैरह पड़े हैं। ये जो है ये उसने मेरी चीटिंग किया। पहले मैं लगा के रखता था, वैसे ऐसे स्ट्रिप्स लगा के रखता था। वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सब ऐसे फॉर्मूले मैं लिख लेता था। लाइक जब भी मैं टेस्ट देता था और कोई फार्मूला मुझे याद नहीं आता था तो मैं ऐसे लिख के उसको ऐसे चिपका देता था, सो दैट कि जो मेन एग्ज़ाम है उसमें ऐसी गलती ना हो मेरे से। तो ये रहे, बहुत सारे लिख रखे हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूले मुझे याद नहीं थे, याद थे, बट कई बार माइंड से स्लिप हो जाते थे, तो मैं ऐसे चिपका देता था। और यहाँ पे भी है ये कुछ शायद जेई मेन टॉपिक्स हैं। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ये सब इसके फॉर्मूले लगा रखे हैं मैंने। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ। एंड हाँ, ये चीज़
पता नहीं बचपन से ही मेरे में जो पढ़ाई वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट होती थी, तो मैं उन चीज़ों को फेंकता नहीं था कभी भी। लाइक वो नोटबुक भी उधर पड़ी हुई है मेरी, जो जे टाइम में मैंने लगाई थी। ये मेरे पेन पड़े हुए हैं जो मैंने उस टाइम पे पूरे लगाए थे, ये सब खाली है अभी तो ये बचपन से है मेरे में। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी ये सब सिखाती थी हमको रिस्पेक्ट करना इन चीज़ों की। तो यार एज यू कैन सी रूम इतना भी ज़्यादा कस्टमाइज नहीं है, लाइक रूम में पेंट भी नहीं किया हुआ, और ये सब भी मान लो ये चार्ट जो चिपका रखे हैं इसमें भी मेरे कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपको भी दिख रहा है ये लगाए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट बनता है। लाइक यहाँ पे आप बैठते ही ऐसा होता है कि हाँ अभी मुझे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। फ़ोन चाहे आप नीचे छोड़ के आ जाओ कहीं पे भी। और ये लैंप लाने भी मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ था, तो ये भी है। तो इतना मतलब कस्टमाइज कर सकते हो आप इजीली रूम को, और मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, सो दैट कि तुमको ऐसे पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन ना हो, आराम से पढ़ पाओ। सो नाउ लेट मी शो यू द प्लेस जहाँ पे मैं अपनी बुक्स रखता हूँ। ये सब बुक्स हैं एंड ये मेरे नोट्स थे। नोट्स इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मैं नोट्स में ही रफ वर्क भी कर लेता था, तो मतलब एक ही बार तो एक चैप्टर में भी एक कॉपी मेरी पूरी हो जाती थी। तो नोट्स इसलिए इतने ज़्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज इतने नोट्स नहीं होते जे टाइम में। डिमोटिवेट मत होना, इतने सारे नोट्स नहीं है। एंड ये सो बुक्स थी एंड ये थोड़े स्टडी मटेरियल्स और बाकी थे। एक चीज़ मैंने बुक्स वाली वीडियो में बताई थी कि इतनी सारी बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पर्टिकुलर एक बुक को उठाओ और उसको फिर करो। लाइक जरूर अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने ये किए भी नहीं होंगे, इनमें से ये सब मैंने ऐसे ही पढ़े हैं, किए भी नहीं होंगे। इनमें से कुछ बुक्स मैंने की भी नहीं होगी, टच भी नहीं की होगी यहाँ तक कि। तो इतनी सारी बुक्स ले लेते हैं, मैं भी मेरे टाइम में ले लेता था, बच्चे भी ले लेते हैं जे टाइम में। तो इतनी सारी बुक्स लेने की कोई नीड नहीं है। मतलब आप जब एग्ज़ाम हो जाएगा जे एडवांस का, तब तक जाके आपको पता चलेगा कि ये बुक्स तो मैंने की भी नहीं। अदरवाइज़ बुक के लिए मैंने एक पूरा वीडियो भी बना रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ तो मतलब उसमें मैंने बताया कि किस केस में आपको बुक करनी चाहिए, किस केस में आपको बुक नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि सिचुएशन सबकी डिफरेंट है, कुछ कोचिंग करते हैं, कुछ कोचिंग नहीं करते हैं, कोई सेल्फ स्टडी से कर रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली बुक लेना चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि सभी बुक्स ही बुक्स कर रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। सो यार दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। एंड एक चीज़ और बोलना था, वी आर वेरी क्लोज टू 5K। सो यार न्यू ईयर तक 5K करवा दो एंड मचाते रहो।